हेलो दोस्तों। आज हम लोग वोकैबलरी करेंगे जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ और सीडीएस में जो इंग्लिश पेपर आता है उनमें आ चुकी हैं, मतलब प्रीवियस ईयर की हैं, मतलब 2020 की भी हैं। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्बिड। टर्बिड का मतलब गंदा। टर्बिड मतलब गंदा। एपिक्योर। एपिक्योर मतलब जो अच्छा खाना आदि पसंद करे, मतलब जो अच्छा खाना खाना पसंद करे उसको हम लोग एपिक्योर कहते हैं। फिर लिखा है पर ड्यूरेबल। पर ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ और मजबूत। इसको याद कर सकते हैं। पर कोई भी चीज़ ड्यूरेबल तो है, मतलब टिकाऊ तो है, उसी हिसाब से टिकाऊ उसका आंसर हो जाता है। फिर आता है टीमिंग। TEEMING, टीमिंग। उसका मतलब होता है भरा हुआ, मतलब एकदम फुल ऑफ। मतलब फुल ऑफ जैसे हो गया, मतलब टीमिंग जैसे कह सकते हैं टीमिंग कर लो भाई, मैच खेलना है तो कह सकते हैं कि अब भैया जगह भर गई, अब नहीं आ सकते, तो टीमिंग भरा हुआ। फिर आता है डेकाडेंस। डेकाडेंस का मतलब होता है पतन। अब डेका से आप याद कर सकते हो जैसे डिके हो जाता है, खराब हो जाता है, उसी हिसाब से चीज़ों का जब पतन हो जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस का मतलब होता है महामारी। पेस्टिलेंस का मतलब महामारी। फिर हम लोग बात करते हैं इन एविडेंट। क्या? इन एविडेंट, जिसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट। इन अभी कितना डेंट लगा है वो अनक्लियर है। मतलब इन एविडेंट का मतलब ये होता है अस्पष्ट। इन एविडेंट मतलब अभी कितना डेंट लगा है गाड़ी में वो अभी अस्पष्ट है, जब देखेंगे तो पता चलेगा। मतलब ये एक ट्रिक है, एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इम्बेकाइल। इम्बेकाइल मतलब होता है मूर्ख। बेकाइल बेवकूफ, इसी तरीके से मूर्ख। फिर आता है जीरो इन। जीरो इन का मतलब ये होता है किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, इस पे ध्यान ना दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। जीरो इन, किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना। फिर आता है इनवीडियस। इनवीडियस बहुत बुरा। इनवीडियस का मतलब बहुत बुरा, कह सकते हैं इन वीडियो में बहुत बुरी बुरी चीजें हैं तो मत देखिए, इसी तरीके से इनवीडियस का मतलब बहुत बुरा। फिर हम लोग बढ़ते हैं फेस्टल। फेस्टल, फेस्टल मतलब होता है आनंद भरा। फेस्टल मतलब आनंद भरा। फेस्टल मीन्स आनंद भरा। फेस्टल मीन्स आनंद भरा। फिर अब दूसरा और जो दूसरा शब्द है वो है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब सिलेंडर नहीं, स्लेंडर, जिसे हम लोग कहते हैं दुबला पतला या वीक, कमजोर, थिन। ब्रिटल भी कह सकते हैं, इसका एक सिनोनिम्स होगा ब्रिटल। स्लेंडर का एक सिनोनिम्स होगा ब्रिटल। एक सेकंड में लिख के दिखाता हूँ। BRITTLE, ब्रिटल। फिर दूसरा जो शब्द है वो है स्टाउट। स्टाउट का मतलब मजबूत। स्टाउट का मतलब मजबूत। स्टाउट मजबूत। एवर्स टू। एवर्स टू अनिच्छुक, मतलब इच्छा ना करना, जिसे हम लोग कह सकते हैं रिलक्टेंट। फिर आता है डेरिलेक्शन। डेरिलेक्शन का मतलब ये होता है केयरलेस, कृत्य की कर्तव्य की अनदेखी करना। जब कोई हम लोग अपने कर्तव्य की अनदेखी कर देते हैं तो उससे केयरलेसनेस पैदा होती है, जिसकी चीज को हम लोग, जिस शब्द को हम लोग डेरिलेक्शन के नाम से सिनोनिम्स बना सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इन इलुक्टेबल। इन इलुक्टेबल का मतलब, इन इलुक्टेबल का मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इन इलुक्टेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। ये मेरी ट्रिक है, वो आप अपनी बना सकते हो वैसे। इन इलुक्टेबल का मतलब ये कह सकते हैं ये लोग देखो लुक कर रहे हैं टेबल को, अब ये लोग देखो अवॉइड नहीं कर सकते हैं जैसे टेबल को, तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। इन इलुक्टेबल, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब होता है एनिमिकल भी कह सकते हो, जिसे दुश्मनी कहते हैं। फिर आता है स्प्रूस। SPRUCE, स्प्रूस। स्प्रूस का मतलब ये होता है साफ सुथरा। स्प्रूस ब्रूस, इस ब्रूस से साफ कर देंगे, सजा सवरा। फिर आता है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है उछंद। इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे थे, उसने डेंट लगा दी, उछंद, इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब ये होता है उड्डंट, सॉरी उछंद नहीं, उड्डंट। उड्डंट मतलब जो बवालिया टाइप के आदमी होते हैं उनको कहते हैं इम्प्यूडेंट। फिर हम लोग बात करते हैं पेलाशियल। PALATIAL। पेलाशियल का मतलब होता है आलीशान। पेलाशियल आलीशान मतलब पैलेस से रिलेट करता है, आलीशान। फिर हम लोग बात करते हैं परनीशियस। परनीशियस का मतलब ये होता है हानिकारक या दुखदाई। हानिकारक या दुखदाई, परनीशियस। फिर जैनी। जैनी मतलब होता है सनकी या मस्खरा करना। सनकी या मस्खरा करना। इधर भी आपको एक वर्ड दिख रहे होंगे जैसे इम्पार्ट। इम्पार्ट को कह सकते हैं हम लोग इम्पार्ट करना, या इनको इनको इम्पार्ट करना, इनको प्रदान करना। एम्बॉडी करने का मतलब होता है शामिल करना, जैसे कहते हैं ना एक किसी को देना और किसी को अपने अंदर में लेना। इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, इम्पार्ट मतलब प्रदान करना, और एम्बॉडी का मतलब होता है शामिल करना। अब इधर पे आते हैं, हम लोगों ने पढ़ा कोप विद। कोप अप नहीं होगा, कोप विद होगा, जिसको कहते हैं तालमेल बैठाना। अब ये एक रैम्पंट और बैरिंग आसान है। इसकी ये जो दो वर्ड मीनिंग है ये आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इनकी क्या मीनिंग होगी। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज
सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा और बीच में छोड़ के ना जाइएगा, क्योंकि आगे और भी हैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, मतलब और भी अच्छे अच्छे वोकैब्स हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वेल्टर। वेल्टर जिसे कहते हैं अस्त व्यस्त और या टर्मोइल। अस्त व्यस्त, वेल्टर का मतलब ये होता है अस्त व्यस्त। जैसे कहते हैं वेल्डर आया था, उसने हमारे यहाँ सारी चीजें अस्त व्यस्त कर दी, सारी चीजें टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब भी होता है अस्त व्यस्त। फिर एक वर्ड आता है, वो आता है चैस्टिटी। चैस्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, एकदम पवित्रता। फिर आता है इक्विवोकल, उसे कहते हैं अस्पष्ट, जिसे हम लोग एम्बिग्यूअस कह सकते हैं। इक्विवोकल, दो लोग एक साथ बोलने लगे तो अस्पष्ट सुनाई देने लगा, उसे कहते हैं अस्पष्टता। फिर हम लोग बात करते हैं स्निफल। स्निफल का मतलब होता है सिसकी, जो सिसक सिसक के रोते हैं उसको कहते हैं स्निफल, स्निफलिंग। फिर आता है फैमिज्ड, FAMISHED। फैमिज्ड का मतलब होता है भूखा। फैमिज्ड का मतलब ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि फैमिली में कोई भूखा नहीं रह सकता। एक फैमिली में अगर लार्ज फैमिली है तो कोई भूखा नहीं रह सकता। फिर हम लोग बात करते हैं डायबॉलिकल। डायबॉलिकल का मतलब ये होता है दुष्टता भरा, दुष्टता भरा, डायबॉलिकल। इसको याद कर सकते हैं दी बोली कल, बट आज नहीं बोली, देखो कितनी दुष्ट है, तो दुष्टता भरा। फिर आता है फ्रैटरनाइज। फ्रैटरनाइज का मतलब ये होता है, फ्रैटरनाइज का मतलब होता है साथ में जोड़ना। फिर आता है डेक्रे। डेक्रे कहते हैं निंदा करना, जिसे कहते हैं दी क्राय। दी रोने लगी थी और आज पापा से अपनी निंदा करने लगी थी, मेरी निंदा करने लगी थी। इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, जिसे हम लोग डेक्राय, निंदा करना कहते हैं। फिर आता है डेबोनायर। ये लिखा है डेबोनायर। डेबोनायर का मतलब ये होता है खुश मिजाजी, हैप्पीनेस। निग्ड, NIGGED, निग्ड, इसे कहते हैं लुट जाना। क्या कहते हैं? लुट जाना। फिर सुआविटी, SUAVITY, सुआविटी, उसे कहते हैं सुशीलता। क्या कहते हैं? सुशीलता, मतलब कोई चीज जब बहुत अच्छी होती है, सुशील होती है। सुआविटी, एकदम सादेपन से सुशील रहता है जो। फिर आता है डॉन। डॉन वो वाला डॉन नहीं, डॉन, DAWN, डॉन। इसे हम लोग शुरुआत कहते हैं, जब किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं तो हम लोग कहते हैं डॉन, DAWN, डॉन। अब कुछ वर्ड यहाँ लिखे हैं, जैसे डेकीमेट। डेकीमेट का मतलब होता है नष्ट करना, डेकीमेट, नष्ट करना। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक इम्पैक्ट कहते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूटी में, लगातार। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा। एप्रोबेशन, एप्रोबेशन होना, प्रशंसा होना। पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब होता है अपशगुन। क्या कहते हैं हम लोग? अपशगुन। पोर्टेंट, अपशगुन। पोर्टेंट जैसे कि पोर्क, किसी के लिए अपशगुन, किसी के लिए अच्छा, मतलब अच्छा तो क्या होगा। फिर इनएक्सप्लिकेबल, इनएक्सप्लिकेबल, इसे हम लोग कहते हैं जिसे व्याख्या नहीं दी जा सके, मतलब जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके। इनएक्सप्लिकेबल, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अभी तक हम लोगों ने 47 वर्ड्स कर लिए हैं, अब 100 तक करना है, अब हम लोग 100 तक करेंगे। प्लीज इसका बैकग्राउंड छोड़ के बस यहीं पे ध्यान दीजिएगा। लिखा है ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है मजाकिया। डिसर्निंग, डिसर्निंग का मतलब होता है बुद्धिमान, जो जो चीजें डिसर्न कर सके, मतलब चीजें को बहुत आसानी से मतलब समझ सके, उसको कहते हैं डिसर्निंग, डिसर्निंग। फिर आता है मैक्सिम। मैक्सिम का मतलब होता है प्रिंसिपल्स। फिर आता है ब्लीक, BLEAK, ब्लीक, निराशाजनक। ब्लीक कह सकते हैं बी बिल्डिंग का पानी की टंकी लीक है तो वो बड़ी निराशाजनक बात है, तो ब्लीक, निराशाजनक। फिर इनग्रॉस इन, किसी काम में मग्न होना। इनग्रॉस इन, मतलब इनग्रॉस का मतलब पीछे बताया था, इसमें होता है कि किसी काम में मग्न रहना, मतलब किसी काम में एकदम जुटे रहना। फिर इंसेंस्ड और एक्सएस्परेट, इंसेंस्ड और एक्सएस्परेट, नाराज, नाराज होना। एक स्टैटिक, इलेटेड, ब्लिथे, प्रसन्न। फिजल, फिजल कमजोर पड़ना। बकल, बकल, हार मानना, झुकना। फिजल का मतलब कमजोर पड़ना, फिजल, फिजल कमजोर पड़ना। बकल, बकल का मतलब होता है हार मानना। कह सकते हैं अपनी बेल्ट का बकल नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए वो हार मान गए, झुक गए। पहले जो हमने आपको बताया था एक स्टैटिक और इलेटेड और ब्लिथे, उसका मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी। फिर आता है सेंटियंस। सेंटियंस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, चेतना या संवेदन। सेंटियंस का मतलब ये होता है अपने आप, आपके अंदर की कॉन्शियसनेस, चेतना और संवेदना। फिर आता है ब्रैग, डींग हाँकना। ब्रैग का मतलब डींग हाँकना, ब्रैग, डींग हाँकना। स्ट्राइड, STRIDE, स्ट्राइड का मतलब ये होता है राइड करना, तेज कदम से चलना। स्ट्राइड का मतलब तेज कदम से चलना। और इसकी ट्रिक कह सकते हैं ST देने के वक्त जल्दी राइड करो, मतलब ST देने जाना है कोचिंग तो जल्दी से राइड करके चलो, तो स्ट्राइड करो मतलब तेज कदम से चलो। फिर आता है ड्रिवल। ड्रिवल का मतलब होता है बकवास करना। ब्लैथर का मतलब भी बकवास करना, ब्लैथर, ब्लैथर करना है, बकवास करना, उसी का मतलब होता है ड्रिवल।
ड्रिवल ब्लैथर बकवास करना या बेहूदी बात करना। फिर आता है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब क्या होता है? फ्रिवलस का मतलब होता है अर्थहीन। फ्रिवलस का मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको कहते हैं फ्रीवोलस। फिर आता है प्योराइल। प्योराइल का मतलब होता है बचकाना। प्योराइल मतलब बचकाना। प्योराइल बचकाना, प्योराइल मतलब बचकाना। फिर आता है चाउल्ट्री। चाउल अल्ट्री धर्मशाला, चाउल्ट्री धर्मशाला। क्या था? फ्रिवोलस अर्थहीन, प्योराइल बचकाना, चाउल्ट्री धर्मशाला। डेड्यूस करना मतलब ज्ञात फैक्ट के आधार पर रिजल्ट निकालना। मतलब डेड्यूस का मतलब होता है जितनी भी चीजें अवेलेबल है उनके हिसाब से रिजल्ट निकाल देना। फिर हम लोग यहाँ पढ़ेंगे सुकुलेंट। सुकुलेंट का मतलब होता है रसीला। सुकुलेंट का मतलब होता है रसीला, जिसे कहते हैं ना सुकुलेंट। सो कूल, यार कितना कूल है आइसक्रीम, कितनी अच्छी लग रही है, मतलब बहुत रसीली, उसमें रस तो होता ही है, ठंडी भले ही होता ही हो। फिर हम लोग पढ़ते हैं इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का मतलब होता है पक्षपात रहित या समानतावादी। इगैलिटेरियन का मतलब ये होता है, इगैलिटेरियन ये पक्षपात रहित, मतलब जो पक्षपात या डिफरेंशिएट किसी में नहीं करता, उसे इगैलिटेरियन कहते हैं। फिर आता है डिफियंस। डिफियंस का मतलब होता है विरोध, डिसेंट या डिसेंट, ठीक है ना। डिफियंस साइलेंस मतलब एक तरीके से, मतलब जिसे कह सकते हैं इसको हम लोग मतलब रिलक्टेंट भी कह सकते हैं, रिलक्टेंट टू डू दिस, टू डू दैट। फिर मेरिट्रिशियस। मेरिट्रिशियस बनावटी या दिखावटी। मेरिट्रिशियस, मेरिट्रिशियस बनावटी या दिखावटी, मेरिट्रिशियस। फिर आता है इंचुएट और नेबुलस। इंचुएट नेबुलस, नॉट मैच्योर, अनक्लियर, स्टार्टिंग और अर्ली स्टेज। मतलब जब किसी भी चीज की अर्ली स्टेज, स्टार्टिंग, अनक्लियर हो, चीजें मैच्योर नहीं हो, अभी मैच्योरिटी ना आई हो, तो उसको हम लोग कहते हैं इंचोएट और नेबुलस। इसको हम लोग चॉकलेट भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है मेरे, MERE, मेरे, जिसे हम लोग मात्र, मात्र का मतलब बस इतना ही। फिर आता है मोरैस, जिसे हम लोग दलदल कह सकते हैं, मोरैस दलदल कह सकते हैं। और एक वर्ड और होता है स्लश। स्लश क्या होता है? स्लश, पेन नहीं चल रहा, SLUSH, स्लश। ये स्नो का कीचड़ होता है, मतलब बर्फ का कीचड़ होता है, स्नो का कीचड़, स्नो का कीचड़ होता है। फिर प्रिक्ल्यूड। प्रिक्ल्यूड का मतलब होता है किसी बात को इम्पॉसिबल बना देना। प्रिक्ल्यूड का मतलब होता है प्रीक्ल्यूड, किसी बात को इम्पॉसिबल बना देना। और फिर एक लास्ट हमारा वर्ड है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और भी ऐसे मेरे पास थाउजेंड्स वर्ड मीनिंग है, तो अगर और भी चाहिए होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।